हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब पर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज से शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास, भूगोल एवं कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास। ये क्लास आपको हर रोज़ सुबह मिलेगी और इंडिया जीके की क्लास भी आपको मिलने लगेगी हर शाम रात 8 बजे। इसलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, इसकी क्लास हर रोज़ मिलती रहेगी। इस क्लासों से आपको 80 से प्लस प्रश्न मिलेंगे, यानी 80% से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक है आपको राजस्थान के प्रमुख चलिए व्यक्तित्व। शुरू करते हैं आज की इतिहास महत्वपूर्ण क्लास। प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? इसका राइट आंसर होगा कालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कौन? अंजना देवी चौधरी। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कमला स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी। कौन थी? रमा देवी। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? इसका राइट आंसर होगा कुशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांता खतौरिया। आदिवासियों की बाजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अम्बोली नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किस महिला ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजू राजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए व्याख्या। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी आदिवासियों की बाजी के उपनाम से प्रसिद्ध मंजू राजपाल द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए अम्बोली नामक गैर सरकारी संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? सभी को पता होगा गुलाबो। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो का जन्म कोटड़ा अजमेर में हुआ। इन्हें राजस्थान के कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को। निम्न में से कौन सी महिला राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल्काबाई। ठीक है, फुल्काबाई जो है चरी नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवो नी पधारो महरो देश निम्न में से सर्वप्रथम किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत निम्न में से संबंधित है, एक प्रसिद्ध लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध से भागने वाला मेरा पति हो ही नहीं सकता, निम्न में से यह कथन किस वीरांगना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी महामाया। जब जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना से हारकर लौटे थे तब महामाया ने यह उक्ति कही। महामाया को रानी जसवंत देव के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रथम साके में निम्नलिखित में से किस रानी ने जौहर किया? रानी पद्मिनी ने। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान राघव चित्तौड़ के द्वारा खिलजी से किया गया। इसी कारण 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध हुआ। रानी पद्मिनी ने हजारों महिला के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में जौहर किया, जिसे चित्तौड़ का प्रथम साका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह महिला जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता एवं वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध थी? रमाबाई। मेवाड़ महाराजा कुंभा के पुत्री रमाबाई का विशिष्ट योगदान संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में रहा। इस कारण रमाबाई की मेवाड़ की महान संगीत महिला कहा जाता है। साहित्य जगत में रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? परिमल दे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के शासक रावल आशकरण की पत्नी परिमल दे ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। माना जाता है आशकरण ने बेनेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? कर्मावती। 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं से सहायता लेने के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं चित्तौड़ न आ सका। इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह की जीत हुई। रानी कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1534 ईस्वी में जौहर रचा, जिसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा से हुआ? राणा लाखा। मारवाड़ के राजकुमार रनमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के वृद्ध शासक राणा लाखा के साथ इस शर्त पर हुआ कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाध्याय ने महाराणा उदय सिंह की रक्षा में अपने किस पुत्र का बलिदान दिया? चंदन। मेवाड़ की वीर शिरोमणि पन्नाध्याय ने मेवाड़ की रक्षा करते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह को दासी पुत्र बनबीर से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर कटा दियो छतरानी। निम्न में से किस महिला के संदर्भ में यह उक्ति प्रसिद्ध है? सहल कबर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में हारी रानी अपने मूल नाम सहल कबर के नाम से जानी जाती है। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री सहल कबर का विवाह सलम्बर के राजा रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात मेवाड़ के शासक राज सिंह के आदेश पर औरंगजेब के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करने के लिए चुंडावत को युद्ध में जाना था। रतन सिंह चुंडावत ने निशानी के तौर पर अपनी पत्नी हारी रानी से कुछ मांगा, तब हारी रानी ने बतौर निशाने के तौर पर अपने शीश काटकर चुंडावत के लिए पहुंचा दिया। मेघराज मुकुल ने रानी हारी के लिए लिखा है कि चुंडावत मांगे निशानी सिर काट दे दियो छतरानी। इस तरह अपने पति के लिए सिर काट देना इस वीरांगना की राजपुताना में एक अनुपम घटना थी। निम्न में से गलत कथन है। राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन सहजोबाई। जोधपुर महाराणा जसवंत सिंह की धर्म बहन का नाम फूलीबाई था। ठीक है, तो यह कथन जो है गलत है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। फर्स्ट में है अरुणा राय
सूचना देने के अधिकार की जन्मदाता। अस्मिता काला भवाई नृत्य की नृत्यांगना। सृष्टि टंडन राज्य की तैराक महिला। पारुल शेखावत राज्य की पहली विमान चालक। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 4 सेकेंड जो है राइट आंसर होगा 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? गुलाब राय। गुलाब राय जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पार्षमान थी। गुलाब राय को इतिहासकार कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में नूरजहां के नाम से संबोधित किया। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। इसने जोधपुर में रानीसर सागर व गुलाब सागर नामक तालाबों का निर्माण करवाया। अलवर की 80 खंभों की छतरियों का निर्माण किस महिला के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा रानी मुशी। मुशी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर। रानी मुशी अलवर के शासक बख्तावर सिंह की पार्षमान थी। मुशी भरानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अलवर में यह 80 खंभों की छतरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की वह रानी जिसने जल जौहर किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगा देवी। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगा देवी ने राजपूताना के इतिहास में प्रथम जौहर किया, लेकिन यह जौहर जल जौहर की श्रेणी में आता है। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया तो वहां के शासक हमीरदेव चौहान को पराजित किया। तब अपने महिलाओं के साथ रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बाई का विवाह किस मुगल शासक से हुआ? सलीम से। अजमेर रियासत के राजा भगवंत दास की पुत्री मान बाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर कहते हैं, सलीम के साथ हुआ। मुगल दरबार में मान बाई को सुल्तान ए निंसा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा गोरा ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? वृक्षों को बचाने के लिए। राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए प्रथम घटना रामासरी जोधपुर ग्रामीण के आंदोलन को माना जाता है, जहां बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कर्मा गोरा नामक महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां भरता है? खेजरली गांव। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1730 ईस्वी में खेजरली गांव जोधपुर ग्रामीण में अमृता देवी की स्मृति में या नेतृत्व में 363 महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। खेजरली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। राजस्थान सरकार ने 1994 को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी वानकी के नाम से प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि वह संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके। इस कारण इस महिला को राजस्थान की गांधारी भी कहा जाता है। कौन थी वो? समान बाई चारण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लीजिए। समान बाई यह भक्त रामनाथ कविराय की पुत्री थी, जिन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर राम कृष्ण की उपासना की। डूंगरपुर में जन्मी गबरीबाई ने कृष्ण के पति के रूप में उपासना की। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा 1829 ईस्वी में गबरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया।
अंतिम समय में गबरी बाई काशी चली गई और वहां विक्रम संवत 1865 के लगभग मृत्यु हो गई। गबरी बाई को मीरा का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना शास्त्री जो राजस्थान की प्रथम पद्म विभूषण व पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त महिला थी, निम्न में से किनकी पत्नी थी, ये बताना है। हीरालाल शास्त्री की। रत्ना शास्त्री का जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खानचरौद मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। रत्ना शास्त्री ने महिला शिक्षा की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ टोंक का सफल संचालन किया। पद्म भूषण व पद्मश्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की वे प्रथम महिला थी। राज्य की प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए किस स्थान से आंदोलन किया? ब्यावर से। अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए ब्यावर से आंदोलन किया। इन्हीं के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार लागू हुआ, जो देश में प्रथम था। तिलोनिया गांव के समाज कल्याण व अनुसंधान केंद्र में काम किया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये राजस्थान की प्रथम महिला है। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात खेतरी में किस राज्य गायिका महिला से हुई? इसका राइट आंसर होगा नन्नी बाई। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राज्य गायिका नन्नी बाई जो खेतरी की सुप्रसिद्ध गायिका रही। स्वामी विवेकानंद जब खेतरी में आए और सुनने से इनकार कर दिया तो नन्नी बाई के अनुरोध पर स्वामी जी को इन्हें मीरा का पद सुनाया। स्वामी विवेकानंद ने नन्नी बाई में देवी काली मां का स्वरूप देखा और माफी मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने किसे अपना गुरु बनाया? संत रैदास को। राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने रैदास को अपना गुरु बनाया। इनके लिए राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी की मालिया महल बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह महिला जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 को कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की, कौन थी वो? जानकी देवी बजाज। वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी थी। भारत सरकार ने इन्हें 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया, जो यह सम्मान पाने वाली राज्य की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा ने जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1944 में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी एवं उनके परिवारों को शिक्षित करना तथा उनका भरण पोषण करना था। 1952 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा के साथ मिलकर डूंगरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास का गठन किया। डूंगरपुर में रास्ता पार घटना में किसने योगदान दिया? कालीबाई। डूंगरपुर की भील बालिका कालीबाई रास्तापाल में अपने अध्यापक शंगा भाई को मुक्त कराने के प्रयास में कुर्बान हुई। गैप सागर के निकट स्थित पार्क में कालीबाई की मूर्ति स्थित है। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी? नगेंद्र बाला। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला ने 1941 से 47 में किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। यह राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख भी बनी।
झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक कहाँ स्थित है, जिसने 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। इसका महिला का स्मारक कहाँ है? अजमेर। नेक्स्ट, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की किस पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से हुआ? तो इंद्र कुंवरी बाई, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ 1715 ईस्वी में हुआ। फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात इंद्र कुंवरी ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। रानी नाथावती ने एक सुंदर विशाल रानी जी की बावरी का निर्माण कहाँ कराया? बूंदी में। रानी नाथावती ने बूंदी में एक सुंदर व विशाल बावरी का निर्माण करवाया, जिसे रानी जी की बावरी कहते हैं। यह बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह हारा की पत्नी थी। यह बावरी राजपूताना की सबसे बड़ी एवं सुंदर बावरियों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिचौलिया व बैंकों किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, कौन थी वो? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 ईस्वी में नीम का थाना जिले के श्री माधवपुर में एक मध्यवर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। ये राजस्थान सेवा संघ के नेता राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के विचारों से प्रभावित होकर आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया। इन्होंने बिचौलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन में भी महिलाओं का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के शासक मुकुंद सिंह हारा की पासवान अबली मीना, याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबली मीना के महल कहाँ देखे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा के शासक मुकुंद सिंह हारा की पासवान के रूप में अबली मीना को याद किया जाता है। स्वयं मुकुंद सिंह ने मुकुंदरा नामक गांव बसाकर अपनी पासवान अबली मीना के लिए महल बनवाए। वर्तमान में इन महलों को दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वीरांगना महिला जिसने पुरुषों का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया, कौन थी वो? सुजा राजपुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? आमेर में। मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गोसाई मारवाड़ के किस शासक की पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का विवाह मुगल सम्राट सलीम जहांगीर के साथ हुआ। वह चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारा बेगम जोधपुर के किस शासक की पासवान थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा गज सिंह। जोधपुर के महाराजा गज सिंह की पासवान अनारा बेगम थी। महाराजा अनारा से अत्यधिक प्रभावित थे। अनारा का प्रभाव संपूर्ण मारवाड़ की प्रशासनिक गतिविधियों में बढ़ता ही गया। इस कारण गज सिंह ने अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आमेर के किस शासक की प्रेमिका रश कपूर थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह। आमेर के शासक सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रश कपूर का प्रभाव पूर्णतः जयपुर की प्रशासनिक गतिविधियों पर रहा। जगत सिंह का रश कपूर के अति विशेष स्नेह के कारण जगत सिंह को कछवाहा वंश का या जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। उसने रश कपूर के
नाम से मतलब नाम के सिक्के भी ढालवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि राजपूताना के इतिहास में किस महिला को रानी भाटियानी के नाम से भी जाना जाता है? तो धीरबाई। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रानी धीरबाई को राजस्थान के इतिहास में रानी भाटियानी के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप महाराणा उदय सिंह ने जगमान को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह की धाय नौजूबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है, जिसे धाय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? यह उदयपुर में है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाय के रूप में नौजूबाई का नाम महत्वपूर्ण है। राणा जगत सिंह ने धाय की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने जगत मंदिर के समीप ही नौजूबाई का एक मंदिर बनवाया, जिसे धाय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर में स्थित है। 1651 में जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ की चंद्रकुंवरी बाई का विवाह जयपुर के किस शासक के साथ हुआ? सवाई जयसिंह के साथ। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पुत्री चंद्रकुंवरी बाई का विवाह जयपुर राज्य के सवाई जयसिंह के साथ देबारी समझौता का तहत हुआ। इस समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह के पश्चात चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र सवाई माधव सिंह जयपुर का शासक बनना था, लेकिन सवाई जयसिंह की दूसरी रानी से उत्पन्न पुत्र ईश्वरी सिंह भी राज्य के लिए कलह के बीज निहित हो गए, जिसका समापन युद्ध के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोराधाय व रूपाधाय का संबंध था मारवाड़ रियासत से। रूपाधाय व गोराधाय की छतरी या स्मारक जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ? रायमल। श्रृंगार देवी मारवाड़ शासक राव जोधा की पुत्री थी। इसका विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ तथा श्रृंगार देवी ने ही घोसुंडी की प्रसिद्ध बाबरी का निर्माण करवाया, जो चित्तौड़ में देखी जाती है।